हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें बताना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, कोई चीज़ हमें प्रूफ करनी है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट ले लेते हैं। यानी हम क्या लेट करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ये एक इरेशनल है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 is a रैशनल नंबर। चलिए, कोई भी रैशनल नंबर है तो यानी वो किसके इक्वल हुआ? p बाई क्यू के, a बाई बी के, m बाई n के। ठीक है, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी, राइट। तो ये रैशनल हो गया। अगर a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, जहाँ पर a एंड b को-प्राइम्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, को-प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, यानी कि इनका HCF क्या होता है? 1 होते हैं। तो जिन भी दो नंबर्स यानी इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इनका HCF हमेशा 1 निकलेगा। तो ये कौन से नंबर हो गए? को-प्राइम्स नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमने पहले इसका उल्टा ले लिया, किसी रैशनल नंबर ले लिया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑटोमेटिकली ये a बाई बी के इक्वल हो गया, जहाँ पर a एंड b को प्राइम्स हैं एंड b इज नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, ये a बाई बी का होल स्क्वायर। आपने होल स्क्वायर करना है, बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया तो इससे कट गया, यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? b स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे। तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। अगर मैंने a स्क्वायर बाई 5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिविजिबल होगा। समझे? थ्योरम 1.2 मैंने पिछले वाले सेशन में समझाई थी, वो यही इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, राइट? देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि इसका मतलब a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट थ्योरम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है स्क्वायर है क्या, तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 5c। ठीक है, 5c यहाँ पे क्यों लिया? इसका क्या मतलब है? 5 इसलिए लिया कि 5 का मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, तो 5 लिया। c क्या हुआ? वेयर c इज इक्वल टू 1 2 3 एनी इंटीजर। ठीक है, जहां पे हमारा 5 तो होगा ही, क्योंकि 5 से तो डिवाइड होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, c यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4, यानी ये 5 1 जा 5 भी हो सकता है, 5 2 जा 10 भी हो सकता है, 5 3 जा 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैंने 5 इंटू 2 किया, यानी ये 10 बाई 5 हो जाएगा a बाई। ठीक है, 5 इंटू 3 किया तो ये कितना हो जाएगा? 15 बाई 5 हो जाएगा, राइट? इस तरह से हमारा c की जगह कोई भी हम नंबर, नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया आपको? अब हमने क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमने a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की इक्वेशन 1 क्या है? b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह हमने क्या रखना है? 5c। ये क्या है? स्क्वायर है, a का स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? आगे करते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर बाई 5। अब हम 5c स्क्वायर को जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाई 5। समझ आया कैसे आया? 5 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक,
अब जब हमने किया ये कट गया, 5 1 5, 5 5 25, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 5, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, वैसे वैसे आगे सॉल्व करते गए हम। अब इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। हमने अभी क्या बताया था कि ए एंड बी कोप्राइम्स हैं, कोप्राइम्स यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। यहाँ पे हमें पता चला कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी ए हो रहा है डिवाइड, और यहाँ पे पता चल रहा है जी बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो कोप्राइम्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो लेट में क्या लिया था कि ये भी कोप्राइम्स हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि उल्टा हो गया टू आर एजम्पशन, ये तो हमारे एजम्पशन का उल्टा बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर √5 is irrational, hence proved। ठीक है, हो भी गया, फिर से समझो, हमें बताना था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें बताना था कि √5 एक इरेशनल है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम हमेशा उसका उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये p/q के इक्वल हो गया या a/e के इक्वल हो गया। a/b के इक्वल हमने लिया तो यहाँ पर a एंड b जो है को प्राइम नंबर्स होंगे, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और एक और कंडीशन है कि b या फिर आप जो भी लेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब हमारा सबसे पहला मोटिव क्या था, हमने ये जो स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर रूट, इसको हमने हटाना है। इसको हटाने के लिए हमने बोथ साइड पे स्क्वायर किया, ये कट गया, यहाँ 5 आ गया, और इसको स्क्वायर किया, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने इनको इंटरचेंज कर ली प्लेसेस, b स्क्वायर ऊपर चला गया तो a स्क्वायर बाय 5 आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या पता चला कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी होगा, हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था। ठीक है, अब ये 5 से डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल होगा 5 से, तो हम मान लेते हैं ए 5c है। क्यों माना, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, यानी कि ये कोई भी 5 का मल्टीपल हो सकता है। तो 5 तो होगा ही, सी हो गया, कोई भी नेचुरल नंबर 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा कुछ भी आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ए की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, जैसे ही रखा तो ए की जगह 5c आ गया। अब यहाँ ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग गया। ठीक, इसको ओपन किया तो 25c स्क्वायर आ गया यहाँ पर, इसको हमने कट कर दिया, कट किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आया। अब 5 को हम दूसरी तरफ ले आए, ट्रांसपोजिशन किया, जैसे ही लेकर आए तो इससे हमें क्या दिखा कि ओहो ये तो 5 से b स्क्वायर भी डिविजिबल है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने तो कहा था ये को प्राइम्स है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हमारी एजम्पशन के। सो √5 इज इरेशनल। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।